रूट वर्ड कंपाउंड में कार्बन का नाम होता है। इट इज द नेम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन। इफ कंपाउंड कंसिस्ट वन कार्बन, so its name is meth. For 2 carbon, eth. For 3 carbon, prop. For 4 carbon, but. 5 carbon, pent. For 6 carbon, hex. For 7 carbon, hept. For 8 carbon, oct. For 9 carbon, none. For 10 कार्बन, डेक। कम से कम 10 कार्बन तक आपको ये नेम आना चाहिए। और भी आगे हैं जो कि डिस्कस कर दे रहे हैं। 11 कार्बन के लिए ऑन डेक, C11 ऑन डेक, C12 डू डेक। इसी तरीके से 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक, 16 कार्बन के लिए हेक्साडेक, 17 कार्बन के लिए हेप्टाडेक, 18 कार्बन के लिए ऑक्टाडेक, 19 कार्बन के लिए नॉनडेक और 20 कार्बन के लिए आइकॉस। 21 कार्बन के लिए अनआइकॉस, 22 कार्बन के लिए डू आइकॉस। इसी तरीके से 23 के लिए ट्राइआइकॉस, टेट्राइकॉस, पेंटाइकॉस एंड सो ऑन। 30 कार्बन के लिए ट्राइकॉन्ट। मेनली 10 कार्बन तक आपको ये नेम मालूम होना चाहिए और ज्यादा याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आइए नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। ये सब टर्म आपको नॉमेनक्लेचर के लिए मालूम होने चाहिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन बाय 2 way। फर्स्ट नंबर कॉमन सिस्टम, सेकंड नंबर IUPAC सिस्टम। तो सबसे पहले हम कॉमन सिस्टम पर बात करेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम पर सबसे पहले बात होती है। कॉमन सिस्टम को ट्रिवियल सिस्टम भी कहते हैं। कॉमन सिस्टम में कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं। नॉर्मल कंपाउंड, सेकंड नंबर होता है आइसो कंपाउंड, थर्ड नंबर होता है नियो कंपाउंड। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉर्मल कंपाउंड, इसको एन कंपाउंड, शॉर्ट में एन कंपाउंड। इसकी आईडी क्या होती है? आईडी, इसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बाउंड होते हैं और लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। ये इसकी आईडी होती है। नॉमेनक्लेचर का रूल क्या होता है? सबसे पहले रूट वर्ड राइट किया जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स एन यूज किया जाता है और ये लॉन्ग चेन के लिए प्रीफिक्स एन यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? सबसे पहले कार्बन आइटम को नंबरिंग करते हैं। देयर आर 3 कार्बन आइटम, सो इट्स रूट वर्ड फ्रॉम सिंगल बॉन्ड से कार्बन आइटम अटैच्ड है, सो adding suffix in, that is propane. Since it consists long chain of carbon, so add prefix small n, that is n propane. इसको क्या रीड किया जाएगा? n propane। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जांपल ये है, सेकंड नंबर एग्जांपल आपका। अब इसको आप लोग खुद ही बता सकते हैं इसका नाम कैसे। Here are 4 carbon, so it's root word but. Now adding suffix n because of carbon atom is bonded with single bond. It consists long chain of carbon
so adding prefix small n. क्लियर? नेक्स्ट, अब आइए थोड़ा सा हम नोट यहां पर जान लेंगे. नोट, डू नॉट यूज prefix small n for one or two carbon containing compound. Carbon containing compound. Clear? For example here, for example, CH4. Here are one carbon atom present in the compound, so its root word meth. Since carbon atom bonded with single bond with each hydrogen atom, so adding suffix n. Do not use prefix small n because it does not consist long chain of carbon like this. Second example, this compound, that is it consists two carbon atom, so eth, root word is eth, and carbon atom is bonded with single bond, so use suffix small n, use suffix n, and do not use prefix small n. That is, its name is ethane. फिर से समझ लीजिए, इसमें दो कार्बन आइटम है तो इसका रूट एथ हुआ. ये सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसलिए इसमें सफिक्स एन ऐड किया गया. प्रीफिक्स स्मॉल एन नहीं यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें दो कार्बन आइटम है और दो कार्बन आइटम लॉन्ग चेन नहीं फॉर्म करता. क्लियर? ये लॉन्ग चेन ना होने के कारण स्मॉल एन प्रीफिक्स इसमें यूज नहीं किया जाता है. इस तरीके से नॉर्मल कंपाउंड आपका एंड होता है. नेक्स्ट आता है आइसो कंपाउंड. आइसो कंपाउंड, आइसो कंपाउंड की आईडी क्या है? आइसो कंपाउंड की आईडी इस तरीके से, जरा सा ध्यान दीजिएगा. कार्बन आइटम इसमें लॉन्ग चेन में होता है. इस लॉन्ग चेन के दो साइड हैं. किसी भी साइड से सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर, किसी भी साइड से, इस साइड से या इस साइड से किसी भी कार्बन आइटम पर यदि एक मेथाइल ग्रुप अटैच होता है तो ये आइसो कंपाउंड हमारा होता है. ये आइसो कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन है. रूल क्या है? नॉमेनक्लेचर के लिए रूल क्या है? रूल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करके रूट वर्ड राइट करते हैं. सेकेंड, सिंगल बॉन्ड से बाउंड होते हैं तो सफिक्स एन यूज किया जाता है. और सेकेंड नंबर पर मेथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सेकेंड नंबर कार्बन आइटम पर मेथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो आइसो प्रीफिक्स यूज किया जाता है इस तरीके से. फर्स्ट नंबर एग्जांपल है आपका दिस कंपाउंड कंसिस्ट 4 number of carbon, so its root word is but. Each carbon atom is linked with single bond, so adding suffix n, that is butane. Here second number carbon atom पर one methyl group present है, so it is iso. Now adding suffix iso, so its name is isobutane. Second number example, this compound also written as CH3CH. This type. Second number example, its side से, इन साइड से सेकंड नंबर कार्बन आइटम और अगर ये CH3 ऐड कर दिया जाए तो ये आइसो कंपाउंड हो जाता है. आइए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं. देयर आर 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, सो इट्स रूट वर्ड is hex. Now adding n as a suffix hexane because of each carbon atom linked with single bond. Adding prefix
आइसो, सो इट्स नेम इज आइसोहेक्सेन। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, आइसो कंपाउंड हो सकते हैं,